बोलो राम जी महाराज की जय। सभी जय बोलो। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली श्री किशनदास जी महाराज की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री हरि रामदास जी महाराज की श्री रामदास जी महाराज की श्री सुख सारण जी महाराज की मौली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। बोलो सदगुरु देव भगवान की श्री वाणी जी महाराज की जय। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम सुनई संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन सभी संत महापुरुषों ने राम जी राम महाराज सत्संग सभा में विराजित आप सभी सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज जी असीम कृपासु त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज जी पावन प्रेरणा सु समस्त ग्रामवासी नोखा वे सभी हरि भक्तों री जिज्ञासा सु भावना सु द्विमासी चातुर्मासिक सत्संग प्रारंभ है। सत्संग रे अंतर्गत स्वामी श्री रामचरण जी महाराज री वाणी रोजो प्रसंग प्रारंभ है। वाणी जी महाराज में गुरुदेव रो अंग जो महात्मा लिखियो रामचरण जी महाराज, गुरुदेव रे अंग में गुरु री महिमा है, गुरु री विशेषताओं रो वर्णन करियो है, गुरु कृपा रो महत्व बतायो है, गुरु महाराज रे द्वारा प्रदत्त साधना रे बारे में रामचंद्र जी महाराज बतायो है। अपने गुरुदेव री महिमा करते हुए रामचंद्र जी महाराज कहे, दया समुंदर साफ दिल प्रेम भक्ति विश्वास। बोलो दया समंदर साफ दिल प्रेम भक्ति विश्वास। रामचरण गुरु परसिया कृपा राम निज दास। रामचरण गुरु परसिया कृपा राम निज दास। बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। रामचरण जी महाराज कहे, गुरुदेव कैसा है? दयारा समुद्र है, दयावान है, साफ दिल रहा है, दिल में कोई पाप कपट नहीं है, वे प्रेम भक्ति विश्वास सु परिपूर्ण है। ऐसा हमारा गुरु महाराज श्री स्वामी कृपाराम जी महाराज
मुझ रामचरण ने अपनो दास बनायो और केवली भक्ति रो उपदेश दियो। सजनों, वास्तव में ही इस संसार में कोई दयारा सागर है तो वे महापुरुष है। महापुरुष दयारा सागर है। महापुरुषों रे दिल में सब जीवों रे प्रति दयारी भावना है। दुनियारा लोगों रे दिल में दया नहीं है। दुनियारा लोग अपने स्वार्थ से प्रीति करे है, अपने स्वार्थ री बात करे है। संत सदगुरु जीव कल्याण री बात बतावे है। संत और गुरु यही चाहे है कि प्रत्येक जीव कल्याण रे मार्ग माते चाले। प्रत्येक जीव धर्म ने धारण करे। प्रत्येक जीव भजन कर और अपना उद्धार करे। ऐसे संत और सदगुरु रे मन में दया हुआ करे। महात्मा कहे ना, दया करी मेरे सतगुरु दाता, अब के लिया उबारी, भव सागर से डूबत तार्या, ऐसा पर उपकारी जाऊं मेरे सतगुरु ने बलिहारी। बोलो राम जी महाराज की। दया करी मेरे सदगुरु दाता, अब के लिया उबारी, बहु सागर से डूबत तार्यार, ऐसा पर उपकारी। संत और सदगुरु पापी पुनी धर्मी अधर्मी ऊंच नीच सबरे प्रति दयालु भाव रखे है महात्मा। वे अपनी दया रे द्वारा, अपनी कृपा रे द्वारा, अपने वचनों रे द्वारा इस जीव ने बहु सागरों डूबता ने उबार लिया करे। प्रसंग आवे सो उत्तर भारत में एक छोटे से गांव में एक संत रहता, प्रसिद्ध संत, नामनिष्ठ संत, संत हरिदास जी महाराज। संत हरिदास जी महाराज गांव री बाहर एक कुटिया में विराजमान रहता। बड़े भजनानंदी संत। मैं सबने निवेदन करनी चाहूं कि गोडा दुखे जिगा रत की कोनी बाकी पालती मारन बैठो। गोडा दुखे जिगा ने छूट है, बाकी आसन लगाए बैठो ठीक लागो। हम दई गोडा ऊंचा करोड़ा पण अब करा कहीं आ गोडा री बीमारी तो हमदारी वेगी है। फिर भी आप आसन लगाने रो प्रयास करो। बोलो दरियाव जी महाराज की। तो संत हरिदास जी महाराज घने जंगल में कुटिया बनाए रहता, भजन करता और सिद्ध संत हा। जो भगवान री भक्ति करे सजनों, मेरे पास में सिद्ध ही स्वतः प्रकट हो जाया करे है। एक तो सिद्ध हुआ करे है सजनों, जो मंत्रों रे द्वारा कोई सिद्धि ने उत्पन्न करे है, फल इच्छा रे वास्ते तपस्या करे है और सिद्ध रे द्वारा जगत रे लोगों ने ठगे है। एक तो वो सिद्ध हुआ करे है। एक जो भगवान री भक्ति क्रिया करे वो स्वतः ही सिद्ध हो जाया करे। मेरी वाणी में सिद्ध ही आ जावे है। ऐसे संत हरिदास जी महाराज स्वतः सिद्ध संत। बहुत लोग जाता है, दूर दूर से दुखी लोग आता है, महाराज जी रे पास में जाता, महाराज मैंने सांत्वना देता, भक्ति रो मार्ग बताता और वे जीवारा दुख दूर बेता। ऐसे करते करते दूर दराज तक वे संतों की प्रसिद्धि फैल गई। सजनों, भी क्षेत्र में ही एक भोमू नाम रो डाकू रहते हो। डाका डालतो हो, जीवा ने मारतो हो और कोई ने भी मारतो, मेरे मन में तनिक भी पीड़ा नहीं होती। बिरो हृदय तो कठोर। वो भी भोमू डाकू संत हरिदास जी महिमा सुनी कि संत हरिदास जी महाराज रे पास में कोई भी जावे तो वो खाली हाथ नहीं आवे। संता रे पास जावे नहीं सजनों, वो खाली हाथ नहीं आया करे, वो कुछ ना कुछ तो लिया ही करे।
कहीं ले जावे है, कई संतों री सत्संग में आयर बैठ और भक्ति अपने साथ ले जावे है। कई संतों री सत्संग सुन और विरह अपने साथ ले जावे है। कई संतों री सत्संग सुन वैराग्य अपने साथ ले जावे है। कई संतों री सत्संग सुन सुरातन अपने साथ ले जावे है। संतों री शरण में जो जो जीव आवे है वे कुछ ना कुछ ले ही जावे, आटो खाली हाथ कोई नहीं जावे। सजनों, ऐसे ही वे संत हरिदास जी महाराज हा तो भोमू डाकू हो बिरे तो काम कहीं हो बिरे और तो कहीं चाहिए तो नहीं कि भाई खाली हाथ नहीं जावे तो कहीं आपा नहीं मिली, चालो बुढ़े धन दौलत की रुपयो पैसों मिली। रात्रि समय हुई 11-12 बजी और भोमू डाकू महाराज जी की झोंपड़ी में पहुंच गयो। आश्रम में पहुंचते ही देखे एक भी संत हरिदास श्री राम भजन में लीन। संत हरिदास श्री आंख खुली, रात में शस्त्र हो भोमू डाकू रे और लूटने वास्ते तैयार हुयो। महात्मा के अरे भाई रुक रुक, इतनी जल्दबाजी क्यों करे, तू कौन है, बैठ तो सही। कि मैंने बैठने रो समय नहीं है, मैं भोमू डाकू हूं। अरे भोमू डाकू बैठ तो सही तू। महाराज जी बिल्कुल नहीं तो क्रोधित हुआ, नहीं चिल्लाया और शांत भावरे साथ मुस्कुराई और वीरू बोलिया हा, अरे आप बैठ तो सही तू कुछ लीजिए नहीं चाहे तो ले जाइए, लूटनी चाहो तो लूट लीजिए, पर बैठ तो सही। और भी डाकू सामी देकर संत मुस्कुराया। मुस्कुराते ही भोमू डाकू रो क्रोध थोड़ो शांत हुयो। देखो सजनों, कोई भी क्रोधी आदमी वे, घर में भी कोई आदमी कई बार अपने माथे क्रोध करे, बीच समय आपा ने कहीं करना चाहिए, आपा ने भी सामने क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आप भी सामने क्रोध करा तो चिंगारी पैदा हुई। अरे दी शांत भाव रे साथ यदि एक दफे भी मुस्कुरा दे वहां निसंदेह बीरो क्रोध शांत वे। ओ मोटो मंत्र ही कर जाई जो कोई ने घर में कणे रीस जावे, पति पत्नी भाई भाई में एक जनो क्रोध करे और क्रोध भरा वचन बोले तो दूसरो शांत हो जाओ, मुस्कुरा दो, स्वतः ही बीरो क्रोध शांत हो जाए। सजनों, संत मुस्कुराया और मुस्कुराए कह के तू कोई बात नहीं, चोरी कर ले जाइए, पर भूखो है भोजन कर ले, कुटिया में भोजन है। इतना संतों रा जो प्रिय वचन सुनिया और भोमू डाकू शांति हो गई। महाराज भूख तो लागोड़ी है, अरे भूख लागो पहला रोटी जीम ले पच ले जी थार के ले जानो है तो आ भाई रोटी जीम। अब आ रोटी रो भजन बोलियो धन जी महाराज अंदेवरी आरती करी, तू पहले रोटी जीम। अब वो भूखो हो, महाराज भी ने अपने पास बैठाई और अपने हाथों पुरस्कारी कर और भी ने रोटी जिमाई। जो भी महाराज जी के पास में मिठाई ही वह जिमाई ही और भोजन जिमते ही वो भोमू डाकू एकदम तृप्त हो गयो। और सजनों, संतारी कुटियारी प्रसाद पाई और भोमूरा भाव बदल गा। सजनों, महात्मा कहे संतारे राम द्वारा रो भोजन भोजन नहीं हुआ करे, संतारे राम द्वारा रो भोजन चाहे लुकी सुकी रोटी भी वे तो वो महाप्रसाद हुआ करे। महाप्रसाद देवों ने दुर्लभ, संत सदा ही पावे, दुष्टि जीव दुर्मत का गिरिया और मिथ्या ही जन्म गमावे। भोजन रो बड़ो भारी प्रभाव पड़े है। सजनों, यदि कोई व्यक्ति रे रजोगुणी गर्रो भोजन कर लेवे, रजोगुणी व्यक्ति रे आतरो जलपान कर लेवे, रजोगुण पैदा हो जावे। तमोगुणी व्यक्ति रे आतरो भोजन कर लेवे तो तमोगुण पैदा हो जावे। और सतोगुणी आदमी रो यदि आतरो भोजन कर लेवे तो सतगुण पैदा हो जाया करे, दिल रे अंदर भक्ति रो अंकुर उदय हो जाया करे। भोजन में इतनी शक्ति है। ऐसो एक प्रसंग आवे, मैं इरे संबंध में ही सुनाऊं। एक राजा हा, राजा कहीं करे के अपने साथियों के साथ जंगल में भ्रमण करने जावे और भ्रमण करते करते साथी पीछे छूट जावे, राजा रस्तो भटक जावे। राजा ने भयंकर प्यास लागोड़ी ही
प्यास इतनी भयंकर लगी कि राजा ने सहन नहीं हुई। इतने में दिखे राजा ने कि एक वृक्ष के नीचे संत भगवान रे भजन में समाधि में बैठा है और कमंडल में जल। संत तो समाधि में बैठा, संतों ने तो पतो नहीं कुण आयो। राजा कहें करे कि भी कमंडल रो जल है जिको पी ले वे। कमंडल रो जल पी लियो, जल पीर बैठो और शांति रो अनुभव करियो। इतने में राजा रे पास जो सैनिक आ वो पीछे साथी वे भी आएगा। वे राजा रे वास्ते सुगंधित अनेक द्रव्य बेलियोड़ो धन वो पानी ले रहा आया और के राजा साहब जलपान करो। राजा के भाई मैं तो प्यास लागोड़ी तो संतारे कमंडलों पानी पी लियो। यूं करो वो पानी संतारे कमंडल में डाल दो, वो पानी डाल दो संतारे कमंडल में। अब सजनों राजा संतों रो वो कमंडल रो पानी पी और राजमहल में गियो। सजनों के वे राजा रे दिल में संसार रे प्रति विराग जागृत होगो और परमात्मा रे प्रति अनुराग पैदा होगो। केवल एक संत महापुरुषों रे कमंडल रो जलपान करने से इधर इधर संत समाधि में उठ और राजा रे घर रो वो रजोगुणी पानी पी लियो। बे पानी पीने संतों रे मन में रजोगुण रा भाव पैदा होगा। संतों रे मन में यह आएगी कि मैं भी राजपाट करूं, मैं भी सुख सुविधा भोगूं। अब दूसरे दिन राजो प्रभात उठते ही जंगल में गुरुजी रे पास आए चरणों में गिर पड़ियो। है गुरु महाराज आप कृपा करो, मने नाम दीक्षा देओ, मैं भी भक्ति करो और अपनो कल्याण करूं। संत की नाम दीक्षा तो दे देऊं पर मेरे बदले में तन थाड़ो राजपाट मन देनो पड़ी। क्यों लो राजपाट मन? राजपाट री जरूरत को नहीं, आप ले वो राजपाट मन दे दो ये अनमोलक राम जी रो नाम। राजा रे आत्रो रजोगुणी पानी पीने संतों रे मन में रजोगुण रा भाव पैदा होगा और राजा रे मन में बेराग प्रकट हो गई। अन जलरो ऐसो भारी प्रभाव पड़े। जो कोई जैसो अंजल पावे बुरी भली तेसी मन आवे। जे कोई जैसो पिए पानी और वैसी ही मुख बोले वाणी। सजनों संतारे आत्रो प्रसाद पाई भोमू डाकुरा जो दिलरा भाव आवे बदल गया। संत भोजन करायो बिने भोजन कराई और मेरी थाली साफ करी। देखो संत कितने दयालु है। आप तुम भोजन कर लियो, हाँ अब बोल थारे कहीं जोईजे। बोले महाराज अब मार की नहीं जोईजे, मन था कर नहीं राख लो बस। अब ये चोरी डाका नहीं डालू हूं, अब तो मैं भगवान रो नाम ले आऊं। देखो सजनों संतों री दयालुता रे कारणों, संतों री जीव हितार्थी भावना रे कारणों एक कठोर हृदय रे डाकू रो भी भाव बदल गयो। सजनों गुरुजी कह दियो कि हे भोमू जीवन भगवान रे भजन रे वास्ते मिलियो, तू भगवान रो नाम लिया कर, ऐसा पाप कर्म मत कर जे। अब भोमू डाकू ने सेवा बढ़ाई दी कि आश्रम में साफ सफाई करिया कर, आश्रम री गौ माता है मेरी सेवा कर। साथ ही आए अतिथि ने रास्ते चलता ने भोजन कराया कर। भोमू डाकू तो गुरु महाराज री आज्ञा पाई सेवारो कार्य करने लागो। जैसे जैसे सेवा करी और जैसे जैसे भगवान रे नाम रो सुमरण करियो सजनों भोमू डाकू रो जो क्रोध हो वो करुणा में बदल गयो। जिन्हें बहुत क्रोध आतो बीरो हृदय जो है वो करुणा में हो गयो। पत्थर जैसो दिल फूल जैसो कोमल हो गयो। सजनों प्रेम और दयालुता ऐसी है कि यदि पशु ने भी प्रेम देवे तो बीरो भी हृदय बदल जावे तो मानू तो अलग बात है। सजनों हिंसक जानवर रो भी भाव बदल जावे यदि बीरे प्रति भी सद्भावना वे। तन मन वचन सु कोई ने भी दुख देने री भावना नहीं रखे, सर्वे जन कल्याण री भावना रखे है। वे महापुरुषा रा तो दर्शन करणो मानव नहीं पशु रू भाव भी बदल जावे। गढ़ गाग्रोंद्री राजा पीपाजी और सीता जा रिया रस्ते रस्ते जंगल में वैराग्य काल में तो केवे एक सिंह आयो और हिंसक सिंह गर्जना करी। पर जैसे ही पीपाजी महाराज रा दर्शन करिया तो वो अपनी जिब्या रे द्वारा पीपाजी महाराज रा तलवा चाटने लगियो पैरों रा। देखो सजनों ये व्या करे संतारो दिल जो दयावान। अब तो सजनों जो गांव रा लोग भमू डाकू डरता है वे संत मानने लाग गया। ऐसे ही सजनों
संत सदगुरु कैसा व्या करे? तो रामचरण जी महात्मा कहे दया समुद्र, दयारा समुद्र वे, साफ दिल रा वे है संत। संतरे दिल में कोई प्रकारो पाप कपट नहीं वे, साफ दिल रा वे। प्रेम भक्ति विश्वास, मेरे जीवन में प्रेम रहे परमात्मा रे प्रति, भक्ति रहे और भगवान रे नाम रो विश्वास रहे है। ऐसा सदगुरु माने मिलिया। स्वामी जी महाराज कहे ऐसे सदगुरु री वाणी में महिमा आई है सजनों। ऐसा सदगुरु भावे आटू पैर रह मतवाड़ा और भर प्याला पावे। बड़े प्रिय लगे है आटो ही पैर भगवान री नामरी मस्ती में रहे और ज्ञान रूपी नाए सुड़ जावे। जगत पुनीत तारण तिरणे को वो भाग हमारे आवे। माने ऐसा सतगुरु भावे। संत सदगुरु कहीं करे कि नरक जाने वाला रास्ता ने बंद कर देवे। सजनों, नरक रा रास्ता किस्या है, नरक रा द्वार किस्या है? ज्या द्वारा ने गुरु ज्ञान रे द्वारा, गुरु शब्द रे द्वारा बे नरक रा रस्तों ने बंद कर देवे। वाणी में 8 नरक रा द्वार बताया है। शास्त्रों में 8 जो नरक रा द्वार बताया। पहलो द्वार है काम, दूसरो द्वार है क्रोध, तीसरो नरक रो द्वार है लोभ, चौथो नरक रो द्वार है मोह, पांचवो नरक रो द्वार है अहंकार, छठवो नरक रो द्वार है मत्सर यानी ईर्ष्या, सातों नरक रो द्वार है जीव हिंसा, आठों नरक रो द्वार है अधर्म। 8 जो नरक रा द्वार है गुरु ज्ञान दे द्वारा ए विकारा ने छुड़ा दिया करे और ये विकार छुड़ाई और भक्ति में लगा दिया करे और भक्ति में लगते ही ये जो नरक रा रास्ता है बंद हो जावे। जन दरिया हरि भक्ति की गुराम बताई बाट, भूला उजड़ जावता था नरक पड़न के घाट। वो करनी, वो क्रिया, वो कर्म जीरे द्वारा ये जीव नरक में जावे है, वे कर्म छुड़ा दिया। सजनों, शास्त्रों में नरक कितने प्रकार बताया है। शास्त्रों में ऐसो ग्रंथों में आयो है 28 प्रकार नरक है, 28 तरीरा नरक। जो प्राणी जैसी करनी करे है भी बुरी करनी रे अनुसार भी ने वैसो ही नरक मिले है और अलग अलग यातना दी जावे। 28 प्रकार नरक में पहलो नरक है जिरो नाम है रोरव नरक। रोरव नरक जो दूसरा री संपत्ति छीन लिया करे है, बिन अंत में रोरव नरक में जानो पड़े। संपत्ति ये दूसरा री और छीन ली। कई लोगों रो ये धंधो है सजनों, बड़े बड़े सिटियों में, बड़े बड़े शहरों में आप देखो जो बिजनेस करे वे क्या करे, एक दूसरों की संपत्ति रे माते नजर रखे और झूठी धन बल रे द्वारा, राजनीतिक बल रे द्वारा दूसरों की संपत्ति ने छीन ले। धोखे दगेरी द्वारा महात्मा कहे अंत में रोरव नरक में जानो पड़े। दूसरो नरक है महारोरव नरक। जो कमजोर ने सतावे है, दुर्बल ने सतावे है, वो महारोरव नरक रो गामी वे है। और सजनों, भी जीवनी नरक में बहुत बुरी तरह नोच्यो जावे है और भयंकर रूप से अग्नि में जलायो जावे है। जो व्यक्ति निर्दोष ने सतावे है, जो व्यक्ति कमजोर ने सतावे, जैसे एक आदमी धनी ये कमजोर है तो गरीब ने सतानो पाप नहीं महापाप। मत सता गरीब को, वो रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो जड़ा मोड़ से खो देगा। तीसरो नरक आततमी नरक। जो व्यक्ति बात बात माते झूठ बोले है वो आततमी नरक में जावे है।
और भी नरक में भी जीवात्मा ने अंगारों माते चलाई जावे है। जैसे कोई व्यक्ति ने खीरा माते चला और भी ने कितो कष्ट वह है, बितो कष्ट भी जीव ने भी नरक में व्या करे। चौथो नरक है कालसूत्र नरक। कालसूत्र नरक जो माता पिता और गुरु री अवहेलना करे है, जो माता पिता और गुरु ने सतावे है, वो कालसूत्र नरक में जावे है। और भी जीवात्मा ने बूटे तांबे रे गरम तांबारी परत माते लेटाया जावे। और आपने पतो है कई बार ऐसा ऐसा पोस्टर भी आवे है, ए नरकों रा जो 28 प्रकार नरक है, एरो चित्रण बुरे कर्म और में दी जाने वाली यातनाओं के बारे में लिखे है। मैं सुनी कि वे घनश्याम दास जी महाराज ऐसे पोस्टर साथ रखता। घनश्याम दास जी महाराज जो आड़ा वो बनाएड़ो पोस्टर हाथी रखता, देख लो भाई ऐसा कर्म करो ला ऐसे यातना दी जाओला। देखियो ला वो पोस्टर आप कभी, जिसमें ऊपर बताओड़ो है कर्म, नीचे बताओड़ी है यातना, नरक रो नाम बताओड़ो। तो सजनों, मात पिता और गुरु री अवहेलना करनी जो व्यक्ति करे है बिने कालसूत्र नरक में जानो पड़े है। 5वां नरक है महापत नरक। शास्त्रों में ऐसा आयो सजनों, निर्दोष व्यक्ति ने खत्म कर देनो महापत नरक में जाया करे। और भी नरक में बिने कांटों भरा रास्ता माते चलायो जावे। अब कांटा माते चले तो एक कांटो बाज जावे तो भी कितो दर्द वह। निर्दोषों ने जो मारे है बहुत बार की, एक व्यक्ति रे कारण हजारों निर्दोष लोग मारे जावे। अभी आपने पता है यही पूरे विश्व में स्थिति हो रही है। ईरान, इराक, इजराइल, हमास और ये जीता किताबी बड़े बड़े देश है, इनमें जो भयंकर गृह युद्ध ये युद्ध चल रहा है। ए युद्धों में सजनों हजारों हजारों लोग बेगुनाह मारिया जावे। स्कूलों रे माते हमला करे, हॉस्पिटलों माते हमला करे। ऐसा राजा राज करने वाला जारे कारण निर्दोष लोग मारिया जावे है, बे अंत में महापत नरक में जाया करे और बेने बुढ़े भयंकर यातना दी जावे। छठो जो नरक है बिरो नावे संजीवनम नरक। इन नरक में कौन जावे है जो विष या अन्य जहरीली चीज देर कोई ने मार देवे। कई बार अपन देखा ना, फलाणो आदमी फलाना ने जहर दे और मार दियो, फलाणो आदमी काच पिला दियो और भी ने मार दियो, फलाणो आदमी भी ने कुछ खिलाई पिलाई और मार दियो। अरे कई दफे तो ऐसी घटना देखा हाँ का हृदय बिल्कुल द्रवित हो जावे। अभी कुछ दिन पहले फोन माते ऐसी घटना आई कि बड़े भाईरी जो बहू जेठानी ही वो देरानी रे बच्चे ने जहर दे दियो, छोटा बच्चा ने। अब छोटो बच्चों कितो हुए वो तो ना समझो, अरबी ने मिठाई में जहर दे मार दियो। ऐसो बुरो कृत्य करे है, संजीवनम नरक में जानो पड़े है। और जहर रा भयंकर खारा समुद्र में भी जीव ने बुटे डुबोयो जावे है। और भी रे कर्मों रे अनुसार भी ने यातना मिले है। घट घट दादू कै समझावे, जैसा करे वो तैसा ही पावे। कोई किसी का सिरी नाई और साहिब देखे है सब घटमाई। तो सजनों ये कर्म करनो नहीं। तामिस नरक है 7वां नरक। जो पति पत्नी रे साथ विश्वासघात करे है, जो पत्नी पति रे साथ विश्वासघात करे है, वो तामिस नरक में जाया करे है। और भी जीव आत्मा ने बूटे अंधकार में गड्ढे में डुबोयो करे है। ये तामिस नरक है। अंध तामिस नरक जो परिवार के लोगों की हत्या कर देवे, सगा संबंधियों की हत्या कर देवे, ऐसी घटना भी आपने सुना है आजकल। वो सजनों वो अंध तामिस नरक में जाया करे है और बिने गहन और भयंकर पीड़ा दी जावे। कुंभी पाक नरक जो कोई भक्ति हत्या कर देवे बिने कुंभी नवाक नरक में जानो पड़े है। और कुंभी पाक नरक में खोलते हुए तेल में भी न उबालियो जावे। शुक्र मुख नरक जो सत्ता में बैठ और भ्रष्टाचार करे है जो नेता, बिने सुदर मुख केवे है के बिने शुक्र मुख नरक में जाया करे है। और बूटे राक्षस जो सूर्य मुख रा व्या करे बिरे शरीर ने चबाया करे है। अंधकूप नरक निर्दोष व्यक्ति ने कैद कर देवे है, बिन अंधकूप नरक में जानो पड़े है। 14 नरक है कृमि नरक। दूसरा सो भोजन छीन लेवे है,
बिने कृमि नरक में जानो पड़े है और भी नरक में बहुत वर्षा तक बिने भूखा मारिया करे है। 15 नरक, अंध नरक, 16 नरक, तत्सुरमी नरक, 7 वज्र कंटक समली नरक, जो कोई रे 7 अपराध करे है, बलात्कार जैसो जनन्य अपराध करे है, बिने ई नरक में भेजा करे है। और उठे कांटा भरो वृक्षों माते बिने चढ़ायो जावे है। 18वो वैतरणी नरक, जो विश्वासघात करे है, बिने ई नरक में डालिया करे है। रक्त मांस बाल और थूक भरी नदियों बिने निकलवाया करे है, ऐसो शास्त्रा में आयो है। और जो अपवित्र भोजन करे है, बिने पुई वह नरक में जानो पड़े है। जो मांस रो सेवन करे, शराब रो सेवन करे है, और बिने गंदगी रे स्थानों में रहना पड़े है, गंदगी खानी पड़े है, गंदगी पीनी पड़े है। 20 नरक है प्राण रोध नरक, जो जानवरों ने बिना कारण मारे है, बिने ई नरक में भेजा करे है। 21 विसन नरक, व्यभिचार जो करे बिने लोरी जंजीरों बांध दिया करे है। लल भक्ष नरक, झूठा वचन देवे है, बिने ई नरक में डालियो जावे है और फिर भी जीभ काटी जावे है। इस वास्ते मानव ने कभी भी झूठो वचन कोई नहीं देना। वचन देव मत्र देव तो निभाओ। 23 नरक सार में या दन नरक, 24 अविची नरक, ऐसुल नरक, 25 रक्षगण भोजन नरक, सूल प्रोत नरक और दंड सूख नरक। ये 28 प्रकार नरक है। जो बुरा कर्म करे है 28 प्रकार नरकों में जावे है। ए नरकारो वर्णन शास्त्रों में केवल भेद दिखाने रे वास्ते नहीं बतायो है, बल्कि जीव ने सदकर्म में लगाने रे वास्ते और बुरे कर्मों बचने वास्ते ये उल्लेख आयो है पूरो। तो संत और गुरु री शरण में जो जावे है, ये इतने बुरे कर्मों में बच जावे है। वो क्यों कोई ने झूठो वचन देवे है, वो क्यों कोई री हत्या कर दे करे है, वो निर्दोष व्यक्ति ने नहीं सतावे और वो जीव अंततः नरकगामी नहीं हुए। तो रज्जब जी महात्मा के नरक जावण का नाका बूंदे उलझा ने सुल जावे। जगत पुनित तारण तिरने को भाग हमारे आवे। अब सदगुरु कैसा, हरि बिना हृदय और न राखे, गुण गोविंद रागावे। जड़ी संजीवनी है उरे अंदर, वो मरतक जीव जीवावे। जड़ी संजीवन है उरे अंदर, उमर तक जीव जीवावे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। वे सदगुरु रे पास संजीवनी बूंटी है, संजीवनी जड़ी है, जिरे द्वारा मृतक भी जीवित हो जावे। वो संजीवनी बूंटी किसी है सजनों, जिन्हें पीने वो मानव अमर हो जावे है। ये राम नाम रूपी बूंटी ही संजीवनी बूंटी है, जो जीवन प्रदान करने वाली है सजनों। ये गुरु दया करे औषधि। हरि रामदास महाराज अपनी वाणी में कहो, ऐसी रामदास जी महाराज, ऐसी जड़ी मेरा सदगुरु दीनी, परे ले राखे अंदर ध्यान लगावे। मन को मार करे भल भेटा, ये मन ने मार देवे। दिल का दाग मिटावे, दिलरा दागों ने खत्म कर दे। दिलरा दाग नहीं है, ये दिल में पाप कपट छल छिद्रता ही तो दिलरा दाग है। काम क्रोध लोभ मोह विकार ही दिलरा दाग है। दिलरा दाग मिटावे। ये दाग कैसे मिटे? जैसे वस्त्र माते दाग लाग जावे तो साबुन और पानी रे द्वारा दाग मिटे है, ऐसे ही दिलरो दाग है वो गुरु ज्ञान रे द्वारा और राम जी रे भजन रे द्वारा दिलरो दाग मिटे है। दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होई, साबुन लावे प्रेम का राम नाम जलद होई। परम पुरुष के अरस पर से पर्दा खोल मिलावे, गुरु दादू जी रे चरण कमल पर रज्जब बली बली जावे। माने ऐसा सदगुरु पावे। तो स्वामी जी महाराज भी ऐसे ही कहे कि हमारे गुरुदेव ऐसा है, दया समुद्र साफ दिल, प्रेम भक्ति विश्वास, रामचरण गुरु परस्यार कृपा राम निजदास। अब आगे लिखे,
हमारे गुरुदेव कैसा कृपा राम कृपावंत हैं, सबहु को पोखे, जैसी जाकी भावना जिस विद संतों से। हमारा गुरुदेव बड़ा कृपालु है, सब जीवारों पोषण करे। जो जीव जिसी भावना लेर गुरु महाराज रे पास में आवे, वो भी भावना रे अनुसार ही बिने फल मिले, बिने फल देवे। देखो ये बड़ी गूढ़, बड़ी रहस्यात्मक, बड़ी ठोस बात। संत गुरु री शरण में जो जीव जी भावना रे साथ जावे है, बिने वैसो ही फल मिले है। जैसी जन की भावना तैसा ही हरि होई, साहिब बिना सुखराम के वीर दूजा सुनिया नहीं कोई। आपे अठे जी भावना रे साथ बैठा, वैसो ही आपने लाभ मिली। संत गुरु रे पास में जी भावना जी मांगने ले जावा, वो मांग अपनी पूरी होई। उदाहरण ते आवे है, एक गांव रे बार एक सिद्ध महात्मा रहता। दूर दूर से जिज्ञासु मेरा दर्शन करने आता और मेरी भावना फलित हो जाती। एक दिन 4 मित्र आया वे संतों रे पास। बोलो राम, मगन वेगियो भाया, राम बोलिया करो, बोलो राम। एक दिन 4 मित्र मेरे पास आया। एक मित्र आई पूर्व में महाराज जी मिलियो। महाराज क्यों बोल भाई कहीं भाव आयो है कि महाराज जी वो मित्र व्यापार करतो, कि आप कृपा करो कि माने व्यापार में लाभ मिले, मारो व्यापार आगे बढ़े। ये भावना ले वो आयो हो संतों रे पास। महाराज जी कियो के भाई तू राम जी रो नाम लीजे, जैसी भावना वैसा ही फल। कहीं कहो महात्मा जी तू राम राम करजिए, जैसी भावना वैसा ही फल। जैसी थारी भावना वे और जी भावना तू भगवान ने बजी, वो फल तने मिल जाए। व्यापारी चलियो गयो। दूसरो मित्र आयो। दूसरो क्यों गुरुजी मैं बहुत रोगी हूं, मैं निरोग हो जाऊं। गुरुजी कहो राम नाम बजिए, राम नाम रो रटन करजिए, जैसी भावना वैसा ही फल। तीसरो मित्र आयो। तीसरो आय बोले कि मारे कोई संतान नहीं है, कहीं करूं। संत क्यों राम भजन करजिए, जैसी भावना वैसा ही फल। सजनो चौथो व्यक्ति आयो, चौथो मित्र आयो। क्यों महाराज जी मैं भी कुछ मांगनी चाहूं, कुछ दो। महात्मा जी क्यों बोल, थारी कई भावना है। नहीं तो मने धन चाहिए, नहीं मने पद चाहिए, नहीं मने निरोगता चाहिए, नहीं मने संतान चाहिए, मन तो केवल मुक्ति और मोक्ष चाहिए। महाराज क्यों नाम रो स्मरण कर, जैसी भावना तैसा ही फल। नाम एक है पर सजनों नाम में बहुत पराक्रम है। जी भावना रे साथ व्यक्ति राम जी रो भजन करे, बिने बीरे फल स्वरूप ही लाभ मिले। महात्मा वाणी में कहो है, पायण तिरिया पात ज्यूं, पात किया गिरमेर, नाम एक ही किस्म दास और जन की इच्छा फेर। जनरी इच्छा रे अनुसार अनुसार मिले है सजनों। देखो आप 5 व्यक्ति आया, 5 चीजा मांगी ही, 5 मुँह श्रेष्ठ गुण बताओ आप। श्रेष्ठ 4 आया, 4 मुँह श्रेष्ठ वो हो जो ये मांगियो कि गुरुजी मुक्ति रो मार्ग बताओ, मुक्ति रो मार्ग बताओ। बाकी मांगियो वो मांगियो और नहीं मिलियो कोई अर्थ नहीं। पर पलटू साहब कहो संता आ जगत सिद्ध ही चावे, वचन विचार करे नहीं मूर्ख पचपच ने मर जावे। साधु भाई जगत तो सिद्ध ही चावे। कोई कहवे मारे पुत्र नहीं और द्रव्य बहुत हो जावे, कोई कह में जलम रो दुखियारी मारो रोग मिटावे।
साधु भाई जगत सीधा ही चावे। कोई धातु तांबा करके सोना कर दिखलावे, कोई गगना पवन चढ़ावे मन की बात बतावे। साधु भाई आ तो जगत सीधा ही चावे। कोई सिद्धई रे द्वारा मंदरी बात बताई दे, जैसे बागेश्वर बाबू मंदरी बात बता देवे काफी काफी, पर मंदरी बात तो अपने मन में कहीं आपा नहीं ठा, अभी ने पूछनी क्यों भाई। कोई एक लप के मार लाखों लोग जिमावे, कोई जीवित समाधि लगावे 100 कोसा निकल जावे, कोई जीवित समाधि लगावे। पर संतारी वाणी में जीवित समाधि ने भी कोई विशेष दर्जो नहीं दियो। जीवित समाधि किन कहे? जो जीते जी भजन रे द्वारा समाधिस्थ हो जावे है, वो समाधि असली समाधि है। कई एड़ा लोग वे जगह खाडो खोद और खुद ही पूरी जावे है, वो समाधि नहीं है भाई, वो तो मरणो है एक तरह रो। साधना में जो समाधि लगे वो समाधि सच्ची है, जी समाधि रो वर्णन दरियाव महाराज करियो। सजनो कोई मानुष दे पलट के सिंह रूप बन जावे, आत्म ज्ञान बिन भटकत डोले और रोई लियूं साची गावे। साधु भाई जगत सीधा ही चावे। तो सजनों संतों रे पास जो जी भावना रे पास जावे है, बिन बिरे परिणाम स्वरूप फल मिले है। राम प्रकाश जी महाराज ने कई आवे है, कोई के गोडा दुखे है, कोई के बेटो को नहीं है, कोई कहे ये नहीं है वो नहीं है। संत तो यही कहे भाई भगवान डो नाम लो, तारी जड़ी भावना बेसो तने फल मिल जाए। पर सजनों ये ध्यान रखना है, बाकी चीजें मिल जाए बिछड़ जाएगी। अपाने संत और गुरु लोगों कई मांगनो है, हे गुरु महाराज ये बहु सागरों पार करो माने। गायो है महात्मा जिज्ञासु भगत अपनी जिज्ञासा गुरुदेव सतगुरु जी दया विचारो माने करजो बहु जल पार रे। सतगुरु जी दया विचारो माने करजो बहु जल पार, माने करजो बहु जल पार रे, माने करजो बहु जल पार। सतगुरु जी दया विचारो माने करजो बहु जल पार। ओ भव सागर है भारी, जामे मेरे या नर और नारी। ओ भव सागर है भारी, जामे मेरे या नर और नारी। मैं आयो शरण तुम्हारी, माने करजो भव जल पार। मैं आयो शरण तुम्हारी, माने करजो भव जल पार। सतगुरु जी दया विचारो माने करजो भव जल पार। महापुरुषा दया विचारो माने करजो भव जल पार। सब गाइए। अरे दोई मगर मच भारी, वे कर रया बहुत खवारी। दोई मगर मच भारी, ए कर रया बहुत खवारी। अरे मारण री करो तैयारी, करजो भव जल पार। मारण री करो तैयारी, माने करजो भव जल पार। सतगुरु जी दया विचारो माने करजो भव जल पार। माने करजो भव जल पार, माने करजो भव जल पार रे। माने करजो भव जल पार, माने करजो भव जल पार। सतगुरु जी दया विचारो माने कर दीजो भव पार।
मेरी नैया हेरी आ भी संबंध में गेरी आ डगमग डगमग डोले सा कर जो भव जल पार आ डगमग डगमग डोले सा कर जो भव जल पार। सतगुरु जी दया विचारो सा कर जो भव जल पार सतगुरु जी दया विचारो सा कर जो भव जल पार। मान कर जो भव जल पार मान कर जो भव जल पार मान कर जो भव जल पार माने कर जो भव जल पार। सतगुरु जी दया विचारो रे माने कर जो भव जल पार। हे गुरु महाराज माने भव सागर पार लगाई सो लिखे नावड़िया बन कर आई जो मारी पूर्वली प्रीत निभाई जो नावड़िया बन कर आई जो पूरबली प्रीत निभाई जो मारी डूबत जागती रही जो सा कर जो भव जल पार डूबतड़ी नामती रही जो सा कर जो भव जल पार। माने कर जो भव जल पार माने अब केली जो युबार माने कर जो भव जल पार माने अब महापुरुषा दया विचारो ते कर दी जो भव पार। अरे साहिब कबीर साचे तावे धर्मी दास आपरा गुण गावे हे साहिब कबीर चेतावे धर्मी दास गुण गावे मारा अवगुण चित मति धारो सा कर जो भव जल पार रे मारा अवगुण चित मति धारो सतगुरु जी दया विचारो माने कर जो भव जल पार। बोलो सतगुरु जी महाराज की। ऐसे शिष्य गुरुदेव रे पास में ऐसी मंदी भावना लेट जावे हे गुरुदेव माने ये भव सागर पार कर जो ये भव सागर है भ्रम रूपी जल भरियो है कहाँ आ रही है ये पार करने वाला गुरु महाराज जी है। ये दो ही मगरमच्छ भारी जैसे समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ रिया करे पकड़ ले तो भी मार दे जान से। ये दो मगरमच्छ किस्या है ये माया रूपी मगरमच्छ और मोह रूपी मगरमच्छ ये दो मगरमच्छ है या ये मान लो कि ये भरम रूपी मगरमच्छ और कर्म रूपी मगरमच्छ माया मोह में मोहित वे और मानव ये भव सागर में डूब जावे। संत और सदगुरु डूबते ने जैसे कोई डूब तो व्यक्ति वे है और बाहर तीर माते खड़ो हुए बिन बचा ले वे कैसे बचावे डोरी फेंक दे है वो डोरी ने पकड़ और बाहर आ जावे है। संत और गुरु महाराज तो ये ज्ञान और भक्ति डोरी फेंक दी है अभी डोरी ने कोई जिज्ञासु जीव है वो तो पकड़ ले और डोरी ने पकड़ी नहीं बहनों तो गुरु महाराज कहीं करे भाई बताओ आप डोरी फेंक दे फिर खुद नहीं डूबनो है अब जी को खुद ही मते पड़े डूबनी चाहे बिन कौन बताओ बचा सके है। तो सजनों नावड़िया बनकर आई जो और मारी प्रीत पुरबली निभाई जो आप नाविक बनना आई जो खेवट बन आई जो और माने ये बहु सागरों पार लगाई जो आ भावना रात और संत गुरु लोगों री शरण में जानो भाई अन्य अन्य भावना लेर नहीं जानो। आप भक्ति करो तो अन्य जो भी आपका भाव है वो धीरे धीरे स्वतः ही ठीक हो जाएगी।
तो रामचरण जी महाराज कहे कृपा राम कृपावंत हैं, सभी ही कुपोख है, जैसी जिनकी चानार जिस विधि संतोषे। कृपा राम कली वृक्ष हैं, जे कोई शरणे जाय, जाकी जैसी भावना वो वैसा ही हो जाय। अब संत गुरु लोगों ने कैसा बताया वाणी में, कल्प वृक्ष श्रीवांति बताया। ये कल्प वृक्ष कहीं वे सदनो, कल्प वृक्ष शास्त्रों में उल्लेख आयो है, भागवत में भी आयो, महाभारत रामायण इत्यादि ग्रंथों में आयो, वाणी में भी कल्प वृक्ष बार बार नाम दियो गयो। जैनियों में भी कल्प वृक्ष ने उत्तम पौधो मान्यो गयो। पर के वे सजनो ये कल्प वृक्ष है कहीं, के वे है कि जिस समय समुद्र मंथन भी हो, बीच समय एक कल्प वृक्ष भी निकलियो और स्वर्ग रा इंद्र जो है ये कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में ले गया। ये मृत्यु लोक रो पौधो नहीं है, ये कल्प वृक्ष स्वर्ग रो पौधो है। केवे कि कल्प वृक्ष रे नीचे जो बैठे है, मेरी सारी कामना है जो कल्प वृक्ष पूर्ण कर दिया करे। सजनों कहने अर्थ कहीं है, ये कल्प वृक्ष ने वाणी में प्रतीक बतायो है, दयालुता, परिपूर्णता, ध्यान और आत्म ज्ञान रो प्रतीक बतायो है। ये कल्प वृक्ष संत गुरु कल्प वृक्ष श्रीवांति है, राम नाम कल्प वृक्ष श्रीवांति है, ये सारी मनोकामना पूर्ण करने वालों है। अब आगे लिखे, संत बिराजे दांतड़े, शरणाई प्रतिपाल, रामचरण के उर्बसे, कृपा राम दयाल। संत कृपाराम जी महाराज दांतड़े में विराजे, ऐसे गुरु स्थान विषय में बतायो और गुरु स्थान महिमा करी। राम दरगा सो दांतड़ो, बहु जीवन को विश्राम, तप्त मेट शीतल करे, स्वामी कृपा राम। बोलो राम जी महाराज की। राम दरगाह सो दांतड़ो, दांतड़ा धाम कैसी है? दांतड़ा धाम भगवान रे राम जी रो ही दरबार है। कहने रो अर्थ ये है कि गुरु धर्मी जो व्यक्ति व्या करे है, गुरुमुखी जो व्या करे, मेरे वास्ते गुरु स्थान है जो भगवान रे धामरी तरह है। बिने स्थान गुरु धाम में जाओ तो ऐसे लगे कि मैं भगवान रे द्वारे आ गया। गुरु स्थान री बड़ी महिमा बताई, गुरु धामरी बड़ी महिमा बताई। और गुलाबदास सी बाप जी तो बढ़कर और उदाहरण हो ही कहीं सके। भाई वृंदावन आये गुरुधाम रहन में शरीर छोड़ियो हो। राम दरगाह सो दांतड़ो और बहुत जीवन को विश्राम, बहुत जीवन ने विश्राम मिले है। भूलिया भटकिया जीव गुरु महाराज री शरण में आवे और गुरु ज्ञान रे द्वारा बिने शांत करे। सजनों इस संसार में इस जीवड़ा ने विश्राम कटाई है तो 3 जगह है। संतों रे शरण में, गुरु री शरण में और राम जी री भक्ति में 3 जगह विश्राम है। संत गुरु सगा अंत समय में नाम के कबीर इन जीव ने 3 ठोड़ हैं विश्राम। तपत मेट शीतल करे रे स्वामी कृपा राम। संतों री शरण में जो जाया करे वो त्रिताप सु मुक्त हो जाया करे। इस संसार में इस संसारा प्राणी 3 प्रकार रे तापों सु जो ग्रसित। जिस समय दादू दयाल जी महाराज मारवाड़ी तरफ आ रहा है तो भी समय कहवे है कि पैदल पैदल गर्मी रा भयंकर दिन हा और दादू दयाल जी महाराज एक वृक्ष रे नीचे आयर बैठा तो ज्ञानदास माणकदास नाम रा 2 लड़का हा बे आयर के महाराज बहुत गर्मी है और वृक्ष में छिया में बैठ और आप रे कमल जल पान कर और माने बहुत शीतलता रो अनुभव हुई। दादू दयाल जी महाराज क्यों रे भाई असली शीतलता ये वृक्ष री छैया में नहीं है,
असली शीतलता तो भगवान री भक्ति में है। ये दुनिया त्रिताप से जल रही है और त्रिताप री ये ज्वलन प्रत्येक प्राणी ने दुखी करे है। अब समझो ये त्रिताप किसा, याद रखो। प्रथम ताप है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप और जो ताप है व्यक्ति ने अपने शरीर और मन रे द्वारा व्या करे, या तो शरीर द्वारा और या मन रे द्वारा वो ताप मिले है। हजारों लोग ही ताप दुखी, जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो गई, लकवो हो गयो, शरीर में गंभीर चोट आ गई, अपंगपणो आ गयो, ये ताप ही तो है। ये ताप आदमी दुखी कितना है बताओ। आप इधर बुटाटी चले जाओ, आपने पतो चाली कि आध्यात्मिक ताप जो शारीरिक ताप हो कितने लोग दुखी बताओ। बड़े बड़े सेठ साहूकार अरबों संपत्ति लकवो वेगो हजारों जगह घूमिए या ठीक नहीं हुआ। फिर अंतिम चारों यही है, कोई संत गुरु री शरण में पड़ा तो कहीं तक फर्क पड़ जावे। ये तापों कितना लोग ग्रसित है। आध्यात्मिक ताप में दूसरो है मनरो ताप। मनरा ताप किसा है? चिंता। चिंता कह रो ताप है, आध्यात्मिक ताप है। चिंता हो गई मन में, चिंता आदमी दुखी है। ये ताप कैसे मिटे? गुरु ज्ञान रे द्वारा। दादू चिंता किया कुछ नहीं, चिंता जीव ने खाई, वेणा वैसो हो गया और जाना वैसो जाए। वेणो जी को वेगो और जानो जी को जाए, क्यों चिंता करा आप? पर चिंता रे ताप में हजारों लोग ये ताप से पीड़ित, सब कोई कमी को नहीं, रुपया कमी को नहीं, कोई प्रकार की कमी नहीं, पर चिंताओं लोग आत्महत्या करे। आपने देखा नहीं? देखा चिंता जैसे तापों लोग आत्महत्या कर ले। क्रोध है वही ताप है, आध्यात्मिक ताप। क्रोध रे द्वारा दुख पैदा हुए, वो आध्यात्मिक ताप। ईर्ष्या, एक दूसरा के प्रति ईर्ष्या री भावना रख, एक दूसरा के प्रति गलत होने री भावना रखे, ये आध्यात्मिक ताप। जो आदमी एक दूसरे में ईर्ष्या करे वो जड़ ही तो है, और कहीं करे वो अंदर सुन जड़े। अब बाहर ली कोई जलन वे तो बर्फन कोई ठंडो पानी कूड़ मेट दे, मैली बा बड़त क्यों मिटे भाई? आ मैली बड़त तो ज्ञान रे द्वारा ही मिटे है, राम जी री भक्ति री द्वारा ही मिटे है। अब सजनो, मानसिक अवसाद, मानसिक बीमारी, कई लोग एकदम ठीक वे रहे, एकदम से कोई मातारी नाड़ छिटक जावे, मातारी नाड़ छिटक जाए फिर भी जावे। एक संत हमारे पहले रहता नो काम बाप जी करना, वो उधर कहीं बेरो नाम हो खाती बाबू हनवे नारायण दास जी, एकदम ठीक रहता है, एकदम माँ तो खराब है तो, और क्या फिर गालियां काटनी शुरू करता है। वो किसी ताप है? आध्यात्मिक ताप, शरीर और मन रे द्वारा होने वालों ताप। ये तापों पीड़ित है दुनिया, दुखी है। दूसरो ताप है आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप ये बारी वस्तुओं रे द्वारा, बारी भौतिक जगतों उत्पन्न ताप, अन्य जीवों और व्यक्तियों रे द्वारा जो ताप मिले बिना आदि भौतिक ताप कहे। और कोई मनुष्य रे द्वारा कष्ट मिले, आदि भौतिक ताप। जैसे कोई आदमी रो कोई शत्रु वेगो, दुश्मन वेगो, अब पाड़ोसी दुश्मन हो जावे, बहु की रहे गई हरदम भी मन में चिंता, घणो ही रिपियो घणो ही धन पण होचे रे कणे वो नुकसान कर दे लोग। ओ ताप किसो है? आदि भौतिक ताप, शत्रु री द्वारा या फिर अपनों री द्वारा। अपनों रे द्वारा धोखो मिल जावे, अपनो आदमी धोखो दे दे, साथ रह गद्दारी कर ले, ओ किसो ताप है? आदि भौतिक ताप। ये मनुष्य रे द्वारा कष्ट मिले, पशु कीट आदि री द्वारा ताप। इरू दुनिया दुखी है, रस्ते रस्ते चले कहीं काम करे, हाफ खाएगो मरगो और दुखेगो। बताओ, सांपरे द्वारा बिच्छू डस लियो, कई बार तो पतो नहीं कहीं जीव डस जावे, पतो ही नहीं चले बिना। ऐसो सूक्ष्म जीव
कि भी इतनी पीड़ा हो जावे और मर जावे। बिच्छू रे द्वारा, मधुमक्खी रे द्वारा। एक ढोलक वालो हो मने याद आवे, वो रात रात संगत करी ठाकोड़ो, सुबह जाए कांकड़ में नाडी रे कने गट्टा रे मात हुतो है, ऊपर छातो बिन कहीं ठाई। अचानक से वो छत्ता मक्खियां आगी आगी और आए बिन खाएगी, वो मर गयो, मेरी भयंकर मौत है। वो किसी ताप, वो आदि भौतिक ताप ऐसो। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, रोटी नहीं मिले है, कोई भूखा रह ले, कोई भूखा ही सोवे, हम ना रोटियां थोड़ी मिले। कई गरीब ऐसा है जाने पहनने वास्ते चप्पल नहीं मिले। ये एक प्रकार ताप ही तो है, दुखी तो है, बताओ आप। तीसरो ताप है आदि देविक ताप। आदि देविक ताप किन कहवे है? जो प्रकृति रे द्वारा ताप मिले, जैसे बाढ़ जावे, बाढ़ आवे, आपने पता हो इधर देशों में, इधर राज्यों में बाढ़ आवे, बाढ़ में हजारों लोग बह जावे और मर जावे। भूकंप जावे है, जापान में तो प्रत्येक साल भूकंप आवे और भूकंप में हजारों लोग मर जावे, तबाही हो जावे। भूस्खलन हो जावे, सूखो पड़ जावे, सूखो यानी काल पड़ जावे। वो ताप है एक तरह रो। अपने बडेरा लोग तो ताप ने घणो देख, मालवे जाता है, बिजली गिर जावे है, कोई माते बिजली गिर गिरी है, मर गयो। कई बार देखा वो किस ताप, वो आदि देविक ताप है सजनों। एक और आदि देविक ताप है भूत प्रेतरी बाधा। घर में कोई पितर फितर है तो मेरी बाधा, कोई टोना टोटका कराए दिया है, मेरी बाधा। ये आदि देविक ताप है। अब सजनों ए तापों दुनिया दुखी है को नहीं, बताओ यही ताप है और किसा? ये ताप पूरी दुनिया जो तप रही है, पर रामचरण जी महाराज कहे कि ये ताप मैट शीतल करे। गुरु महाराज री शरण में कोई जावे है, ये तीनों ताप ही मिट जावे है। देही के देवी के भौतिक तापा और राम राज्य में काहू नहीं व्यापा। देही देवी को जो भौतिक ताप है, जठे राम जी री भक्ति व्या करे है, ऐ सारा ही ताप बुठे लागू को नहीं वे है। ध्यान राखजो सजनों, ये ताप निवृत्त होना है तो भगवान रो शरणों लेनो पड़ी। ए ताप निवृत्त होना है तो भगवान री भक्ति करनी पड़ी। ये दुनिया, ये ताप में पूरी दुनिया जल रही है और भक्ति री द्वारा ही वो ताप मिट सके। सजनों गायो है महात्मा वाणी में, अरे भाई भजन सरी को सुख है करके देखो इतबारा, भजन सारी सो सुख है नहीं। गाइए करके देखो इतबारा, भजन करया सोई उबर्या। पापी डूबा मंझधारा, भजन करया सोई उबर्या। पापी डूब्या मंझधारा, भजन शरी को सुख ए नहीं। हरी
विषय विकारा नाम ले ये नीर मिट्या विषय विकार भजन सरी सो सुख है नहीं। हाँ गोड़ बंगाल गोपी चंद तजो सुल्तान बुखारा गोड़ बंगाल गोपी चंद तजो सुल्तान बुखारा नगर उजनी राजा भरत छोड़िया राजपाट सारा नगर उजनी राजा भजन सरी सासु हे नहीं। हाँ अनंत कोट जन उबर्या लिया नाम राधारा अनंत कोटि जन उबर्या नवल राम हरि नहीं भजे जरा दूड़ जमारा नवल राम हरि नहीं भजे जरा दूड़ जमारा भजन सरी सो सुख हे नहीं। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की बोलो राम। भगवान रे भजन में जो सुख है वो सजनों संसार दुख दरिया है। संसारी त्रिताप्रिय अग्नि उजड़ रही है पर भक्ति करे तीन प्रकार का ताप है वो बिरकनु मिट जाया करे है सजनों। तीनों ही ताप सु भगवान रक्षा करे। आप देख लो भगत प्रहलाद ने कितनी कसौटी दी कितना ताप दिया ऊपर सु गुड़ायो हो आदि भौतिक ताप दिया पिता दिया पर भक्ति रे द्वारा एकदम से भगवान हर बार की मेरी रक्षा करी मेरो उद्धार करियो सजनों मेरो कल्याण करियो। तो कहवे है कि भक्ति रे द्वारा ये तपत मिट जावे है परम शीतलता रो अनुभव है सजनों। ये बारी जो संसाधन है एरे द्वारा तो कुछ समय शीतलता मिले है जैसे पंखो है कलटा तपियोड़ा मार बैठा है ना शीतलता मिले ऐसी कूलर के पास में बैठा तो शीतलता मिले। आ शीतलता थोड़ी समय री ई पंखा नीचे बैठा और कोई एडी खबर आएगी वे अरे नुकसान वेगो थारे आ लाई लगी महीना लगी कि नहीं लगी ये लाई लग गई ये ताप आ गयो अचानक पतो ही नहीं चलियो कद दुखी हो गयो। और सजनों भजनानंदी ज्ञानी जो है पहले त्रितापरो कोई असर नहीं हो जाता। तो आओ अपने प्रसंग री तरफ चला गए। राम दरगाह सो दांत लो बहु जीवन को विश्राम तप्त मैट शीतल करे और स्वामी कृपाराम जी भक्ति री द्वारा त्रिताप से मुक्त कर दिया। मिलिया परम उदार कर्म काल सभी कटिया दियो नाव तत्सार जन्म जन्म रा दुख मिटिया। रामचंद्र महात्मा कहे परम दयालु परम उद्धारक गुरु महाराज
कर्मों ने काटने वाला और काल रे जाल सु दूर करने वाला है, जो राम नाम रूपी तत्सार वस्तु प्रदान करी। दरिया महाराज लिखियो, दरिया तीन लोक रो बीज है, ररो मोह दोई अंग, दरिया तन मन अरप के, बजिए हो ये निसंक। दियो नाव तत्सार, जन्म जन्मांतरा दुख मिटिया। दत्त नारक सुखदेव और सभी अवतार रामचरण गुरु को वंदन करे बारंबार। नारद जी सुखदेव जी जैसे त्यागी वे भी गुरु चरणों में वंदना करिए। गुरु सु नाम रूपी तत्व प्राप्त करियो है। सुखदेव जी किरे द्वारा तत्व प्राप्त करियो, बताओ, राजा जनकरी द्वारा। नारद जी कालो कीड़े द्वारा नाम रूपी तत्सार जो तत्व प्राप्त करियो। क्या वर्णो विस्तार कर, सदगुरु गुणा नहीं पार, राम चरण दे राम धन और बहुत क्रिया उपकार। गुरु महाराज रे उपकार रो कोई वार पार और सीमा नहीं है। आज द्वितीय दिन री सत्संग में आपा विशेष ये बात सुनी, संत कैसे दयालु हुआ करे है, कैसे जीव ने नरक में जाने रोके है, क्या कर्म करने जीव नरक में जावे है। त्रितापरे बारे में सुनियो हो, और जैसी भक्ति इच्छा वह है, जीव भावना रे साथ जीव भक्ति करे है, बीरे तदा अनुसार ही बिने फलरी प्राप्ति वे है। सजनो आपे भक्ति करा तो कई भावों रे साथ भक्ति करा। एक तो भगवान रो नाम ले, भगवान रो नाम ही तीन तरीके लियो जावे, ध्यान रखजो सजनो। तीन प्रकारों भजन विया करे। एक तो विया करे दिखऊ भजन, एक विया करे बिकऊ भजन, एक विया करे टिकऊ भजन। तीन तरह राम राम वह है। एक तो वह है दिखऊ भजन, मिनक दे के जन राम राम करनो है, ये दिखऊ भजन, यूं कहीं प्राप्त है, कुछ प्राप्त नहीं है। एक भजन है बिकऊ भजन, कैसा मैं हाथ दिन राम जब तो कर दे पर इतना रुपया ले माला, और क्यों भजन है। और बिकऊ भजन है, बिकऊ भजन में कहीं मिले है भाई, कहीं मोती जी थारे अब के बिकऊ भजन कौन करियो, माली मंडली बिल्कुल थे टिकऊ भजन करियो थारे हाथ दिन है दो संत। तो दिखऊ भजन भी है वो तो पाखंड हो गई। दिखऊ भजन पाखंड है, बिरु भगवान राजी नहीं वे। और दूसरो है बिकऊ, भजना ने बेच दिया है। वास्तु में ही आज राम राम करे तो पहले रुपया खोले है कई लोग, गृहस्थी तो लई इतना कौन खोले, पर भेष दारू साधु ज्यादा खोले। गृहस्थी तो बड़ा हेजी में कर ले, नहीं बाप जी मत हेजी राम राम कर ले। तीसरो भजन है टिकऊ भजन, टिक और भजन करे। वो भजन क्यों करे, टिकन भजन जो करे है वो करे है अपने कल्याण रे वास्ते, उद्धार रे वास्ते, भले रे वास्ते। मेरे मन में और कोई अन्य इच्छा नहीं रहे, केवल कल्याण री भावना जो भक्ति करे है बिरु कल्याण वे है। देखो सजनो, टाबर रोवे है, टाबर रोज जना माँ काम करे है, टाबर रोवे जना कहीं करे, टाबर ने रोता ठामन वास्ते बा खिलौना देवे, खिलौनो बेटो लेवे और बिने फेंक देवे, जन माँ ने ठा पड़ जा, खिलौना बात नहीं रोवे। रोटी देवे, रोटी नहीं फेंक दे, माँ ने ठा पड़ जा, नहीं तो खिलौना वास्ते रोवे, नहीं रोटी रे वास्ते रोवे है। वो तो मारे वास्ते रोवे है, माँ 1000 काम छोड़ बिन गोदी में लेवे। इवी कोई राम जी री भक्ति शुरू करे, जन भगवान बिन माया देवे के रुपया रे भूको तो नहीं करे, रुपया देवे, रुपया दे जन वाह बस वो तो सौदो हो गयो। तो वो राम राम भी भावना करियो। कोई 2 टेमरी रोटी रे वास्ते ही राम राम करे, रोम जी 2 टेमरी रोटी दिया जाए, रोटी ताके कर्मों रे अनुसार मिल जाए, राम जी क्यों मांगो, ताके जीती कर्मा में है ना बीती मिल जाए, कठे जाओ तो आप फिर राम जी मांगने की कटे जरूरत है। आप तो निष्काम भाव रे साथ अपने कल्याण रे वास्ते भगवान की भक्ति करो, बाकी सब चिंता छोड़ दो। कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम,
मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। भगवान के मारू काम पड़ी विदिन थारे इच्छा रे अनुसार तने फल दे देऊं। अपनी इच्छा तो आई राखनी है गे भगवान मारो भलो कर जियो और पाछा माने जन्म मंडे चक्र में मत डाल जियो आप सजनो। तो अच्छी भावना रे साथ भक्ति करने रो अपने रामचरण जी महाराज संदेश दियो है। रामचरण जी महाराज री अनुभव वाणी जो है ये सीधी साफ सरल कोई प्रकार चमत्कार मन गणंत बात नहीं है, तात्विक सार जीव कल्याण करने वाली बात है सजनों। ये कोई मनोरंजन री बात नहीं, ये जीव हितार्थी बात है। आप जिज्ञासु लोग दूर दराजों आई और इस संत वाणी रो रसा स्वादन कर रहा हो, मैं आपने बहुत बहुत साधुवाद दूँ हूँ।